उत्तराखंड के महामहिम श्री राज्यपाल एवं गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, EVSM, UYSM, AVSM, VSM और हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र एल्युमनस प्रोफेसर श्याम एस गोयल, मिसेस गोयल और उनके साथ में उनकी माता और सम्मानित सदस्यगण जो कैलिफोर्निया से इस मौके पे आए हैं और हमारे उधम सिंह नगर के जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी, मैं अपनी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। माननीय श्री राज्यपाल जी, जिनका हमेशा फोकस होता है डेवलपमेंट की ओर, महामहिम के द्वारा उद्घाटन किया गया देवकी नंदन अग्रवाल स्टूडेंट रिक्रिएशन सेंटर के रूप में। और सर, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं इनसे बीच में मिलता था और ये बार बार कहते थे कि डॉक्टर साहब, ये मेरा एक सपना है कि जल्दी से पूरा हो। उन्होंने इस सपने के लिए जो ये रिक्रिएशन सेंटर जो हमारे विद्यार्थियों के लिए बनाया है, जिसमें सारी गतिविधियां होंगी। यहाँ पर विद्यार्थी आकर डिस्कशन भी करेंगे, रिसर्च में क्या क्या होना चाहिए उसमें करेंगे। हमारे फैकल्टी मेंबर्स भी उनके साथ आएंगे, उनके परिवार वाले भी आएंगे और जो एकेडमिक में और रिसर्च में जो भी डेवलपमेंट होना है, जो भी डिस्कशन होना है, जो रिसेंट एडवांसेस हो रहे हैं उसके बारे में लगातार चर्चा होगी। और एक मॉडल भी है, पूर्व छात्र हैं, एल्युमनस हैं, एल्युमनाई हैं, वो आकर इस मॉडल को देखकर भी आगे और भी सहयोग करेंगे। जब तक एल्युमनाई लोगों का सहयोग नहीं होता तो कोई भी संस्थान, कोई भी विश्वविद्यालय आगे नहीं बढ़ सकता। हम चाहते हैं कि इस हिसाब से अन्य हमारे एल्युमनस भी आएंगे और हमें सहयोग देंगे। आज के दिन हमारे विश्वविद्यालय के इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज हमारे महामहिम श्री राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी के द्वारा 3 हमारे प्रोग्राम हैं, जो प्रोजेक्ट्स थे उनका लोकार्पण किया गया। मधुबाटिका हनी गार्डन का उद्घाटन हुआ और जो हम लोगों का सपना है कि जो इस समय 3000 मेट्रिक टन हमारा उत्तराखंड में मधु पैदा हो रहा है, उसको हम 60,000 मेट्रिक टन की ओर ले जाएंगे। जो हमारी गौरा देवी उत्तराखंड की एक महिलाएं थी जो एक अपने आप में अनपढ़ थी, पर उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहे हैं पूरे उत्तराखंड के क्लाइमेट को के लिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए और फॉरेस्ट्री के लिए। उनके नाम पर ये प्रशिक्षण केंद्र आपके ही द्वारा 2 साल पहले इसका नींव डाली गई थी और आज उसका लोकार्पण भी हुआ है। और जिसमें हमारी ग्रामीण महिलाएं को हम एम्पावरमेंट देंगे, उनको हम लगातार ट्रेनिंग देंगे। आंकड़े बताते हैं, आंकड़े आपके सामने भी आएंगे कि हर चीज में, हर क्षेत्र में हमने तिगुनी बढ़ोतरी की है, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, चाहे हमारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट क्षेत्र हो, चाहे हमारे पेटेंट का क्षेत्र हो और चाहे हमारा पब्लिकेशन का क्षेत्र हो। तो प्रोग्रेस क्या है और उसका नतीजा आपके सामने है। 78 विश्वविद्यालय में घूमा हूँ जो एग्रीकल्चर में है। सबसे अच्छे लोग, सबसे हार्ड वर्कर हमारे जो रिसर्चर है वो हमारे ही विश्वविद्यालय में है और जगह करेंगे। आज मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मेरा आज पिछले 30 साल का सपना आज साकार हुआ है। इतने सालों से ये इच्छा थी कि पंतनगर में एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी बिल्डिंग, ऐसा हॉल होना चाहिए जिसको कि स्टूडेंट्स अपना कह सकें। वहाँ एकेडमिक एक्टिविटी कोई नहीं है, ये खाली स्टूडेंट्स के रिक्रिएशन के लिए और इंटरेक्शन एनहेंस करने के लिए। मैं इंटरेक्शन एनहेंसमेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बिलीव करता हूँ
और मैं फैकल्टी से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो भी इसके पीछे जाकर के स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ाएं आउटसाइड द क्लासरूम. Thank you very much for coming to this inauguration ceremony. This provides us with huge amount of encouragement. This shows that Pant University is interested in something like this. Many of my colleagues, especially in USA, have asked, he said, you left Pantnagar over 50 years ago. 55, 60 years ago. Now you're going back there and you want to do this project? Why? It's beyond understanding. And especially in your dad's name. My answer to that was, whatever I am today is because of Pantnagar. I'd like to thank Honorable Vice Chancellor Dr. Chauhan for all his help and encouragement to get this project through. जय हिंद। आज सचमुच अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज नवरात्रि के शुभ दिवस में 7वां दिवस है आज नवरात्रि का, और आज 3 शिव जी के त्रिशूल की तरह 3 बहुत सुंदर कार्य किए। आज सचमुच एक बहुत ही ब्लेस्ड डे है पूरे परिवार के लिए। आज एक अलुमनी जो इस अल्मा मेटर, जो इस परिवार की इतनी इज्जत करता है कि जो हर पल, हर क्षण, हर ख्याल इसी परिवार के बारे में सोचता है, उसने 30 साल से सोचा कि मैं अपने परिवार के लिए, अपना अल्मा मेटर के लिए क्या करूं। और ये मधु वाटिका का जो आज लोकार्पण हुआ है, ये क्रांति का पहला कदम, पहला शुभ आरंभ हुआ। ये श्री गणेश जी के आशीर्वाद के साथ में एक क्रांति को जन्म दिया। 1 साल पहले हम सब ने इकट्ठा होकर ये सोचा कि 1 यूनिवर्सिटी 1 रिसर्च, हर एक स्टेट यूनिवर्सिटी और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को भी ये टास्क दिया गया। जीबी पंत का जो सिलेक्टेड टास्क था वो था कि हनी के अंदर में किस प्रकार उत्तराखंड के अंदर में एक क्रांति लाई जाए। दूसरा कार्य गौरा देवी प्रशिक्षण केंद्र। मुझे ऐसा लगता ही नहीं, विश्वास है, कन्विक्शन है कि उत्तराखंड की महिलाएं, उत्तराखंड की बेटियां पूरी दुनिया में सबसे अलग हैं। उनकी जो मेहनत है, निष्ठा है, कार्यशाली है, वो अपने आप से अलग है। हमारे पूरे परिवार ने एक सपना देखा है, कुलिया आपको के साथ सपना देखा है 2047 का। 2047 में विकसित राष्ट्र, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और विश्व गुरु भारत किस प्रकार से बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक हम अपने परंपराओं, मूल्यों को पहचानेंगे नहीं, जब तक हम अपने जड़ों और धरोहर को नहीं पहचानेंगे, तब तक वी कैन नेवर अचीव दैट एस्पेक्ट ऑफ इट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड हमारी सेल्फ वर्थ क्या है, हमारी सेल्फ वैल्यू क्या है। देखिए कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि पिछले साल यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर में 311, कहां 311 और कहा एक क्वांटम जंप, एक उछाल, और इस साल में 200 और 250 के बीच 209 में आया। लेट्स क्लैप फॉर दिस। इसका जो श्रेय है, इसका जो क्रेडिट है, दिस गोज टू द एवरी मेंबर ऑफ दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर साहब, आपके हर एक डीन,
आपकी हर फैकल्टी, आपका हर एक प्रोफेसर, आपका हर स्टूडेंट, आपका हर एडम का स्टाफ और एक एक लेबरर जो यहाँ काम करता है, उसके खून पसीने की कमाई है कि आपने ये। और आज मुझे सबसे बड़ी खुशी क्या हुई, लाइफ इज ऑल अबाउट टेकिंग चैलेंज। आज वाइस चांसलर साहब ने कहा कि अगले साल हम 100 नंबर में जाएंगे। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग केवल अपनी सफलता के लिए नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट, डोंट बी सेल्फिश, डोंट वर्क जस्ट क्लोज टू योर नोज, बल्कि समाज और देश के उत्थान के लिए करें। कर्मचारियों ने समारोह की सफलता हेतु यथेष्ट परिश्रम किया है, सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं अपनी व विश्वविद्यालय की ओर से प्रेस और मीडिया के सम्मानित प्रतिनिधियों की भी आभारी हूँ जो इस अवसर पर उपस्थित हुए। एक बार पुनः आप सभी का हृदय से अभिवादन और आभार।